सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। आज का ये वीडियो पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। देखिए, जून की पेंशन को लेकर के आ गई है बड़ी खबर। और क्या खबर आई है जून की पेंशन को लेकर के, वो भी आगे अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही देखिए, 17 जून 2025 से पेंशन के जो नए नियम हैं वो लागू कर दिए गए हैं। अब वो नए नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही जून महीने की जो बकाया पेंशन थी उसको लेकर के भी एक बड़ी खुशखबरी निकल कर विभाग की ओर से जारी की गई है। पेंशन बढ़ोतरी 2000 से लेकर के 5000 रुपये तक पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। और इन लोगों की पेंशन बंद होने वाली है। तो किन की पेंशन बंद होने वाली है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ ही वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन को लेकर के भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि पेंशन को लेकर के पेंशनधारियों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो नए नियम हैं वो नए नियम कौन कौन से विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। तो ये जानते हैं एक एक करके। देखिए, जून की पेंशन और स्पर्श पोर्टल में तकनीकी समस्या, पेंशनर के लिए ज़रूरी निर्देश जारी किए गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए। देश भर में पेंशनर्स के लिए हाल ही में कुछ अहम जानकारी सामने आई है। अगर आप पेंशनर हैं और आपकी पेंशन स्पर्श पोर्टल से आती है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है इसके अंतर्गत। देखिए, पहला है स्पर्श पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें और इस पेंशन में रिकवरी की आशंका। हाल ही में महीनों में कुछ पेंशनर ने शिकायत की है कि उन्हें मई की पेंशन कम मिली है और उसमें से कोई रकम काट ली गई है। यही स्थिति जून की पेंशन में भी हो सकती है, जो 30 जून को मिलने वाली है। यह समस्या हर पेंशनर को नहीं है, बल्कि कुछ एक मामलों में ये देखा गया है कि उनकी जो पेंशन है वो मई महीने की उनको काट करके कम दी गई है। तो इसकी वजह क्या है, विभाग की ओर से वजह स्पष्ट नहीं की गई है। इसके अलावा देखिए, ECHS कार्ड धारकों के लिए नई राहत दी गई है। आर्मी हेडक्वार्टर की ओर से 64 KB ECHS कार्ड रखने वाले 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर को वार्षिक सत्यापन में छूट दी गई है। और इसके साथ ही 3 फॉर्म 16 और टैक्स से जुड़ी नई जानकारी भी यहाँ पर बताई गई है। जानकारी कौन कौन सी देखिए। स्पर्श पोर्टल से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से अपडेट आया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय और TDS की जानकारी अब ट्रेस पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो ये थी कुछ समस्याएं जो पेंशनधारियों को हो रही थी। अब हम बात करने वाले हैं उन 6 नियमों के बारे में जो अभी हाल ही में लागू हुए हैं। देखिए, तो उन 6 नियमों में से सबसे पहले अपन बात करेंगे नियम नंबर 1 और महत्वपूर्ण नियम के बारे में। देखिए, न्यू पेंशन रूल्स, वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढ़ोतरी। देखिए, अब तक वृद्धावस्था पेंशन की राशि कई राज्यों में अलग अलग थी, लेकिन सरकार ने इस असमानता को दूर करने का फैसला लिया है। नए नियमों के तहत आपकी जो राशि है वो इस प्रकार से रहेगी। देखिए, न्यूनतम वृद्धावस्था की पेंशन जो राशि है वो अब 2000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। और इसके साथ ही अधिकतम पेंशन की जो राशि है वो 5000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है, जो राज्य सरकारों के निर्णय पर निर्भर करेगा। इसके अलावा जिन लोगों की आय 1.5 लाख सालाना से कम है वे इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। अब सरकार पेंशन बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है वो प्रत्येक राज्य की अलग अलग सरकारों के ऊपर निर्भर करती है। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 के बारे में। विधवा पेंशन में बदलाव, पात्रता नियम हुए सख्त। देखिए, विधवा पेंशन योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव कौन कौन से हैं देखिए। 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती है। 40 वर्ष से ऊपर की विधवा महिलाएं हैं वही विधवा पेंशन का लाभ उठा सकती है। इसके साथ ही जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 2 लाख रुपये सालाना से कम है उन्हें यह पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने अब इसे बैंक खाते से सीधे जोड़ने का निर्णय भी लिया है, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और पैसा सीधे ही उनके बैंक खाते में आ जाएगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं 6 नियमों में से नियम नंबर 3 के बारे में, यानी कि विकलांग पेंशन में संशोधन।
डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी विकलांग पेंशनधारी हैं उनके लिए डिजिटल वेरिफिकेशन अब अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। अब विकलांगता पेंशन के लिए नई शर्तें लागू की गई है। शर्तें कौन कौन सी हैं देखिए। शर्त नंबर 1 है, सभी लाभार्थियों को डिजिटल वेरिफिकेशन कराना होगा जिससे फर्जी दावों को रोका जा सके। इसके अलावा विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल से जारी होना चाहिए, तभी वह वैध माना जाएगा। 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो 40% से अधिक विकलांग है उन्हें ही अभी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन की जो राशि है वो 1500 रुपये से 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनकी जो आय है, मतलब जो पेंशन है वो प्रति माह 1500 से बढ़ा करके 1500 और 2500 के मध्य में उन्हें प्रति माह दी जाएगी उनकी विकलांगता के परसेंटेज के हिसाब से। आगे हम बात करते हैं पेंशन से जुड़े नियम नंबर 4 के बारे में। देखिए नियम नंबर 4 क्या कहता है, पेंशन के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। जो पेंशनधारी है उनके लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। अब सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके तहत देखिए बैंक खाते और आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है। बैंक खाते और आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है और इसके साथ ही बिना आधार लिंक किए पेंशन बंद कर दी जाएगी। जिनका आधार लिंक नहीं है बैंक खाते से उनका जो पेंशन है वो रोक ली जाएगी। इसके साथ ही लाभार्थी को अपने खाते में हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करना होगा, तभी आपकी जो नियमित रूप से पेंशन जो है लागू रहेगी। इसका असर क्या पड़ेगा देखिए, इस नियम से जो फर्जी लाभार्थी हैं वो बाहर किए जा सकेंगे और वास्तविक और ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको सीधा ही इस पेंशन का लाभ दिया जा सकेगा। अब यहाँ बात करेंगे नियम नंबर 5 के बारे में। देखिए ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में अंतर अब खत्म कर दिया गया है। अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पेंशन राशि दी जाती थी। सरकार ने इसे एक समान करने का फैसला लिया है। अब शहर और गांव में रहने वाले पेंशनधारियों को एक समान राशि मिलेगी। इससे ग्रामीण इलाकों के जो बुजुर्ग हैं उनको अधिक फायदा मिलेगा और साथ ही राज्य सरकारें अपने स्तर पर अतिरिक्त सहायता भी उनको दे सकती है। पेंशन का नियम नंबर 6, महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष प्रावधान इस अगले नियम में किए गए हैं। सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष पेंशन योजनाएं लागू की गई है। कौन कौन सी है देखिए, 60 वर्ष से अधिक उम्र की अकेली महिलाओं को अतिरिक्त 500 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम पेंशन की जो राशि है वो 2500 रुपये प्रति माह की गई है। इसके साथ ही पेंशन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको सरल और पारदर्शी बनाया गया है। यह पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। यदि आपकी पेंशन अभी आई है या नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जिसकी आई है वो भी कमेंट करें, जिसकी नहीं आई है वो भी कमेंट करें, ताकि हम आगे तक ये आपकी जो है अपडेट है वो पहुँचा सकें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आगे मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।